ये कहानी है 1990 के दशक की। एक छोटा सा सुंदर गांव था और उस गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रघु नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रघु को खाना बनाने का बहुत शौक था और वो रोज शाम को अपनी माँ के साथ किचन में बैठकर नई नई रेसिपी बनाया करता था। एक शाम वो किचन में बैठा ही था कि अचानक उसके मन में एक अनोखा ख्याल आया। अरे अम्मा जी, सुनो जरा हमारी बात। अगर हम चॉकलेट के अंदर चिकन को पकाए, बढ़िया मसाले डालकर, खट्टा मीठा स्वाद ग्राहकों को मिले तो कैसा लगेगा? अरे पगले, हमेशा तुम्हारे दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें ही क्यों आती रहती है? भला कौन ऐसे बनाता है चिकन, वो भी चॉकलेट डालकर? अरे वो तो मीठा हो जाएगा पगले। अरे माँ, मीठा के साथ साथ खट्टा, तीखा सब कुछ रहेगा। सोचो, अगर एक ही डिश में तीनों स्वाद मिल जाए तो दुकान पर लोगों की लाइन लग जाएगी, लाइन। पूरा दिन इसी फालतू काम में लगा रहता है, कुछ और करने को नहीं है क्या? चल चुपचाप खाना खा और सो जा, दिमाग मत खराब कर। माँ की डांट सुनकर रघु चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है, लेकिन उसका दिमाग तो उसी नई रेसिपी में अटका हुआ था। अगली सुबह तड़के ही रघु उठ जाता है और रसोई में जाकर बैठ जाता है। वो कल सोची हुई रेसिपी को बनाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक पतीले में गर्म पानी करके चॉकलेट को पिघलाता है। चॉकलेट पकने के बाद वो चिकन को अच्छे से मैरिनेट करता है और उसे चॉकलेट में डालकर अपने सीक्रेट मसाले मिलाना शुरू कर देता है। जैसे ही डिश बनकर तैयार होती है, उसकी एक अजीब और लाजवाब खुशबू पूरे घर और आसपास फैल जाती है। रघु को तुरंत विश्वास हो जाता है कि उसने कोई बहुत बेहतरीन चीज बनाई है। अरे रघु, मान गए गुरु, तुम जीत गए। इसकी महक ही इतनी लाजवाब है। सोचो, अगर इसे खाकर देखेंगे तो इसका स्वाद लाखों गुना अच्छा होगा। रघु अपनी खुशी रोक नहीं पाता और तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाता है। अरे माँ, जरा रसोई में तो आओ। बेटे की आवाज सुनकर माँ रसोई में आती है। देखो माँ, मैंने क्या बनाया। मैंने आपसे बोला था ना। महक कैसी लग रही है आपको? अरे बेटा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। कहीं तूने वही चॉकलेट चिकन तो नहीं बना दिया? अरे माँ, तुम बिल्कुल सही समझी। मैंने चॉकलेट चिकन बनाकर तैयार कर दिया है। देखना, अगर लोगों की लंबी भीड़ नहीं लगी तो बोलना। वैसे ये रेसिपी मैं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखूंगा, हर एक इंसान को खिलाऊंगा। अरे पगले, पहले मुझे तो चखा, मैं खाकर बताती हूँ कि तुम्हारी दुकान चलेगी या नहीं। माँ, अगर ऐसी बात है तो लो, चखो और बताओ तुरंत। रघु अपनी माँ के लिए प्लेट लगाता है। माँ जैसे ही पहली बाइट खाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बेटा, ये तो जादू हो गया, जादू। चिकन के साथ खट्टा मीठा स्वाद, क्या कॉम्बिनेशन है बेटा, बहुत मजा आ गया। अब तो मैं कहती हूँ, जो तुम्हारे पिता का पुराना ठेला कबाड़ में पड़ा है, उसे निकाल, सजा ले और घर के सामने ही लगा दे। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। माँ की बात मानकर रघु तुरंत ठेले को साफ करता है, सजाता है और अपने घर के किनारे खड़ा कर देता है। कुछ ही देर में चॉकलेट चिकन की सोंधी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। तभी खुशबू का पीछा करते हुए गांव के दो लोग ठेले के पास पहुंचते हैं। पहला पंजाब का दिलजीत सिंह और दूसरा बिहार का लल्लन। अरे रघु पुत्र, की बना दिता, कैसी खुशबू है यार, मैनू खींच के ले आइए थे। हाँ भाई, कमाल का गमक आ रहा है। ई सबका है, इसमें तो चॉकलेट का भी गमक आ रहा है, चिकन का भी आ रहा है और तुहार सीक्रेट मसाला का भी आ रहा है। कहीं तूने चॉकलेट चिकन तो नहीं बना दिया? तुम सच में तगड़े वाले बिहारी हो भाई। तुम तो सूंघकर ही बता दिए कि मैंने क्या बनाया है। अरे ये चॉकलेट चिकन ही है भाई, खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन का स्वाद। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फिर देर किस गल दी है रघु पुत्र, ला दे फिर 2 प्लेट फटाफट। रघु तुरंत 2 प्लेटें सजाकर दिलजीत और लल्लन के आगे बढ़ा देता है। दोनों पहला कौर मुंह में डालते ही स्वाद में खो जाते हैं। होए होए रघु, स्वाद ही आ गया यार।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। अरे वाह रघु भाई, ये तो एक नंबर बा। ऐसन स्वाद हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखे थे। तुहार दुकान दिन दूना रात चौगना बदे। भगवान तोरा पे खूब कृपा बनाए रखें। दोनों स्वाद का मजा लेकर बहुत खुश होते हैं। रघु को खुशी खुशी पैसे देते हैं और पेट भरकर ठेले से रवाना होते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। गांव की गलियों में पहुंचते ही दोनों पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। गांव ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਘੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਕਨ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਖੋ। अरे सुनो हो सब कोई, रघुवा गांव के किनारे बहुत बेहतरीन चॉकलेट चिकन बना रहा है। अरे दौड़ो दौड़ो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। दिलजीत और लल्लन की बातें सुनकर गांव वालों के मुंह में पानी आ जाता है। देखते ही देखते लोग दौड़े दौड़े रघु के ठेले की तरफ भागने लगते हैं। कुछ ही देर में रघु के ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई बस चॉकलेट चिकन चखना चाहता था। रघु की बिक्री बहुत तेजी से होने लगती है। घर के दरवाजे पर खड़ी माँ अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तुमने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। मेरे रघु को संभलने में थोड़ी देर जरूर लगी, लेकिन जब वो संभला तो लोगों का इतना प्यार मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। रघु का ठेला पूरी तरह सफल हो चुका था और माँ बेटे की किस्मत चमक रही थी। लेकिन तभी ये खबर गांव के सबसे रईस और घमंडी आदमी बुल्ला सिंह के कानों तक पहुंचती है। अरे ओए, ये क्या सुन रहा हूं मैं? पूरे गांव में उस रघु के ठेले की चर्चा हो रही है। एक मामूली लड़का कबाड़ के ठेले पर चिकन बेचकर बुल्ला सिंह के गांव में नाम कमाएगा। उसकी इतनी हिम्मत। हाँ मालिक, स्वाद ही कुछ ऐसा है। दिलजीत और लल्लन तो तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। स्वाद? इस बुल्ला सिंह के होते हुए गांव में किसी और का सिक्का नहीं चल सकता। अगर उसका ठेला ऐसे ही चलता रहा तो गांव में मेरी धाक कम हो जाएगी। मुझे उस रघु का ठेला बंद करवाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ओए जग्गा, सुन मेरी बात। उस रघु का दिमाग बहुत सातवें आसमान पर उड़ रहा है। जा और अभी के अभी उसका वो कबाड़ का ठेला उठाकर नाले में फेंक दे। पूरे गांव में सिर्फ बुल्ला सिंह का हुक्म चलता है, किसी और का नहीं। बंद करवा दे उसका धंधा। हाँ, बेफिक्र रहिए मालिक। इस जग्गा के रहते गांव में किसी की हिम्मत कैसे हुई जो आपके आगे सिर उठाए? अभी जाकर उस रघु का ठेला तहस नहस करके आता हूँ। जग्गा गुस्से से तिलमिलाता हुआ रघु के ठेले की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा ठेले को तोड़ फोड़कर रघु को डराने का था। लेकिन जैसे ही वो ठेले के पास पहुंचा, हवा में तैरती चॉकलेट और देसी मसालों में पके चिकन की सौंधी खुशबू सीधे उसकी नाक से टकराई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जग्गा के कदम वहीं जम गए। उसका गुस्सा पल भर में हवा हो गया और मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये कैसी महक है भाई? ऐसी खुशबू तो आज तक पूरे जिले में नहीं सूंघी। क्या सच में चॉकलेट चिकन इतना स्वादिष्ट होता है? एक बार चक्कर देखने में क्या हर्ज है। जग्गा बुल्ला सिंह का हुक्म, अपना गुस्सा सब भूल गया। वो सीधा ठेले के सामने जाकर खड़ा हो गया। अरे ओ रघु, जरा एक प्लेट हमको भी लगाओ तो देखें क्या जादू बनाए हो। रघु ने बिना डरे मुस्कुराते हुए एक गरम गरम प्लेट जग्गा की तरफ बढ़ा दी। जग्गा ने जैसे ही पहली बाइट अपने मुंह में रखी, स्वाद का ऐसा धमाका हुआ कि वो आंखें बंद करके वहीं झूमने लगा। अरे वाह रघुवा, कमाल कर दिए यार। ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखे। खट्टा, मीठा, तीखा, क्या कॉम्बिनेशन है। पेट भरकर और रघु को पैसे देकर वो मस्त होकर वापस बुल्ला सिंह की हवेली लौट आया। वहाँ बुल्ला सिंह बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। क्यों जग्गा, तोड़ आया उसका ठेला? सबक सिखा दिया उस रघु को? अरे मालिक, क्या बताएं, हम तो ठेला तोड़ने ही गए थे, पर वहाँ की महक ऐसी थी कि हमारा दिमाग ही घूम गया। हम तो 3 प्लेट चॉकलेट चिकन खाकर आ रहे हैं। सच में मालिक, स्वाद में तो जादू है। क्या कहा बे ढोर?
तुझे काम पर भेजा था और तू वहां ठूस कर आ रहा है। नामर्द, एक मामूली ठेले वाले ने तुझे खाने से खरीद लिया, शर्म नहीं आती? मालिक, आप मुझ पर गुस्सा मत होइए। आप बस एक बार वो डिश सूंघ लेंगे ना तो सब भूल जाएंगे। एक बार चलकर खुद देख लीजिए। अच्छा, इतनी हिम्मत? उस रघु के खाने में ऐसा कौन सा जादू है जो मेरा बंदा ही बिक गया? ठीक है, कल मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, देखता हूँ उसकी महक में ऐसा क्या खास है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ रघु सूरज की पहली किरण निकलते ही मुस्कुराते हुए अपना ठेला सजा देता है। चिकन मैरिनेट हो चुका था और पिघली हुई चॉकलेट में सीक्रेट मसालों की सोंधी सोंधी महक हवाओं में तैरने लगी थी। ठेला लगाए अभी थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक ठेले के पास दो औरतें आकर रुकती हैं। उन्होंने रंग बिरंगा घाघरा चोली, सिर पर लंबा ओढ़ना और हाथों में हाथी दांत जैसी सफेद चूड़ियां पहनी हुई थीं। एकदम ठेठ राजस्थानी पहनावा। ऐसा अनोखा रूप देखकर रघु थोड़ा घबरा जाता है और हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगता है। अरे प्रणाम हुकुम, आप इतनी दूर राजस्थान से यहाँ हमारे गांव में आई हैं? रघु की घबराहट देखकर दोनों राजस्थानी औरतें आपस में हंस पड़ती हैं। उनमें से एक औरत अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलना शुरू करती है। अरे कोनी रे भाई, मैं तो अट्ठे घुमण आया। हाँ, उड़ती उड़ती खबर मारे काना ताई आई के अट्ठे कोई चॉकलेट चिकन बनावे है। अतरी दूर ताई इनड़ी सौगंध आ रही है, जने मैं रीझगी और अट्ठे भागी भागी आई। बाता छान और मारे खातर भी लगा दे। रघु सिर खुजाते हुए उन्हें देखने लगता है। उसके ऊपर से पूरी बात निकल जाती है, एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ता। अरे हुकुम, क्षमा करना, आपकी मारवाड़ी भाषा तो बहुत मीठी है, पर हमारे इस छोटे से दिमाग में घुसी नहीं। जरा हिंदी में बोलेंगे क्या? ये सुनकर दूसरी औरत मुस्कुराती है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके टूटी फूटी हिंदी में बोलने लगती है। अरे नो, आई मीन हम ही राजस्थान से आया जी। खबर मिला कि तुम चिकन में चॉकलेट डालता जी। वेरी वेरी स्ट्रेंज स्मेल, आई मीन बहुत अजीब अजीब खुशबू आता जी। हमको बहुत भूख लगा जी, तुम हमको जल्दी से खवाता। औरत का ऐसा अंग्रेजी मारवाड़ी हिंदी बोलने का तरीका देखकर रघु अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मैडम जी, आपकी ये अंग्रेजी हिंदी तो कमाल की है। मैं सब समझ गया। आपको यहाँ बैठकर खाना भी है और घर के लिए पैक करवा कर भी ले जाना है ना? हाँ भाई, तू तो एकदम सही पकड़िया जी। 2 प्लेट अट्ठे खिलाओ और 4 प्लेट पैक करके दीजो। रघु तुरंत गर्मा गर्म चॉकलेट चिकन की 2 प्लेटें सजाकर उनके आगे रख देता है। दोनों राजस्थानी औरतें पहला कौर मुंह में रखती हैं। स्वाद का धमाका होते ही दोनों की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत फैबुलस बाजी। खट्टा, मीठा, स्पाइसी सब मिक्स होकर मुंह में बाजा बजा रहा जी। हम तो उंगलियां चाटते रह गया। अरे सच में रे भाई, हमारे राजस्थान में तो दाल बाटी फेमस है, पर थारो ये चॉकलेट चिकन भी हुकुम एक नंबर है। दोनों औरतें बड़े चाव से प्लेटें साफ करती हैं। रघु को ढेर सारे पैसे और दुआएं देती हैं और हाथ में पार्सल लेकर खुशी खुशी चली जाती हैं। रघु काफी देर तक मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देखता रहता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े पैसों को देखता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है। वाह भाई वाह, कल पंजाब से पंजाबी भाई आए, बिहार से लल्लन भाई आए और आज राजस्थान से हुकुम आ गई। क्या रंग बिरंगा देश है हमारा। वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बोलियां, पर जब खाने के ठेले पर सब एक साथ मुस्कुराते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे लोगों से मिलकर जिंदगी का असली मजा आ जाता है। रघु अभी इसी सोच में डूबा ही था और अपने भारत देश की सुंदरता पर गर्व कर रहा था कि तभी दूर गली के मोड़ से धूल उड़ती दिखाई देती है। बुल्ला सिंह अपने गुर्गे जग्गा के साथ गुस्से में लाल पीला होकर ठेले की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओए रघुआ, तेरी इतनी हिम्मत! बुल्ला सिंह की रियासत में तू कबाड़ का ठेला लगाकर ये सब ढोंग रचाएगा। जग्गा कह रहा था कि तेरे खाने में कोई जादू है।
आज मैं देखने आया हूँ कि तू कौन सी जड़ी बूटी मिला रहा है इसमें। बुल्ला सिंह चिल्ला ही रहा था कि हवा का एक तेज झोंका चला। उस झोंके के साथ पिघली हुई सिल्क चॉकलेट, भुने हुए देसी मसालों और रसीले चिकन की एक सोंधी, गरम और मदहोश कर देने वाली खुशबू सीधे बुल्ला सिंह की नाक से टकराई। ई का है रे जग्गा, ई हवा में कौन सा इत्र बह रहा है? ई खुशबू सीधे हमारी आत्मा को छूकर जिगर में उतर रही है बा। जग्गा जो पीछे खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने तुरंत बुल्ला सिंह के कान के पास जाकर फुसफुसाया, मालिक, हम कहे थे ना आपसे, आप तो फालतू में हम पर लाल पीले हो रहे थे। ये गुस्सा वुस्सा छोड़िए, हवा में खुशबू सूंघकर काहे जी ललचा रहे हैं? एक बार अपनी जबान पर रखकर देखिए। कसम से, अगर आपके मुंह में बाजारे की शहनाई ना बज गई तो कहिएगा। सुनो ओ रघुवा, हम ई चेक करने आए हैं कि कहीं तू गांव वालों को कोई खराब चीज तो नहीं खिला रहा। जी बुल्ला चौधरी जी,